सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनक्लोजर के बारे में, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई कौन सा इनक्लोजर हमें बनाना चाहिए अच्छे साउंड क्वालिटी के लिए। ओके सो गाइज, यहाँ पे 3 तरीके के नॉर्मली इनक्लोजर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो इनक्लोजर है उसे हम सील्ड इनक्लोजर कहते हैं, इसे हम क्लोज इनक्लोजर भी कह सकते हैं। जो सेकंड नंबर पे हमारा इनक्लोजर आता है उसे हम पोर्टेड इनक्लोजर कहते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो है बेस रिफ्लेक्शन इनक्लोजर। ओके, जो थर्ड नंबर पे इनक्लोजर आता है उसे हम बैंड पास इनक्लोजर कहते हैं, और इसके अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा आगे क्या चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सील्ड इनक्लोजर के बारे में, क्योंकि ये जो है इसे बनाने का तरीका जो है वो काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, मतलब चारों तरीके से उसे पैक कर देना है, और जो आपका स्पीकर का एरिया बस उसे जो है आपको सर्कल में कट करना है, जैसा भी आपका स्पीकर का साइज़ है। ओके, और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं से भी एयर पास के लिए जगह ना बचे। ओके, इसके अंदर क्या होता है गाइज, इसे बनाना तो इतना आसान ही है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको सॉलिड बेस मिलता है, बट इसके अंदर एक दिक्कत है, इसके अंदर आपको ज़्यादा साउंड नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा वूफर है या फिर सब वूफर है, इसके दोनों तरफ से हमें साउंड मिलता है, पीछे से भी और आगे से भी। ओके, जब हम इसे सील्ड इनक्लोजर के अंदर लगाएंगे तो इसका पीछे का जो साउंड है वो इनक्लोजर के अंदर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि इनक्लोजर में कहीं भी जगह नहीं है साउंड को बाहर आने के लिए। ओके, सो इसके जो आगे का साउंड है वही हमें सुनाई देगा। और गाइस इसके अंदर जो बेस है वो हमें सॉलिड मिलता है, जैसे ढोल की अगर ढोल का बेस उसके अंदर जाता है तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें सुनाई देता है, बिल्कुल सॉलिड बेस मिलता है, बट जो साउंड है वो हमें कम मिलता है। ओके, लेकिन सबसे आसान है इसको बनाने का तरीका, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और खासियत है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइज। देखिए, इसके अंदर जो आपका सील्ड इनक्लोजर है उसके अंदर जो हवा है, जब आप स्पीकर को इसके अंदर अटैच कर देंगे अपने बूफर को, सो गाइस जब स्पीकर को पंप मिलेगा, जैसे स्पीकर अंदर जाएगा सो जो अंदर की हवा है इसे बाहर की साइड ढकेलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो पंच है वो काफ़ी तगड़ा होगा। ओके, अब गाइस हम बात करते हैं हमारे सेकंड इनक्लोजर के बारे में। उससे पहले थोड़ी सी बात इसी इनक्लोजर के बारे में करते हैं। गाइस इसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हैवी मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है पूरा सील्ड है, तो अंदर काफ़ी जो है हवा जो है, हवा का प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो अगर आपका इनक्लोजर वो मजबूत नहीं हुआ तो वो टूट सकता है। ओके, बस इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी बनाना बिल्कुल आसान है इसे। ओके, अब गाइस हम बात करते हैं हमारा सेकंड इनक्लोजर के बारे में, जिसका की नाम है पोर्टेड इनक्लोजर, और इसे हम बेस रिफ्लेक्शन इनक्लोजर भी कहते हैं। गाइस ये नॉर्मली सेम इसी तरीके का होता है जैसा हमारा सील्ड इनक्लोजर है, सेम उसी तरीके से ये भी होता है, बट इसके अंदर एक पोर्ट होता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, या फिर सर्कल में भी हो सकता है। ओके, और गाइज इसके अंदर आपको जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि गाइज इसके अंदर आपको जो है पीछे का साउंड भी मिल जाता है, क्योंकि जब ये अंदर जाता है इसका साउंड जो है अंदर जाता है तो वो पोर्ट के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, और इसके अंदर बेस भी अच्छा आता है, बट इसके अंदर आपको एक चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ सकता है। जो हवा का प्रेशर होता है जो पोर्ट के थ्रू बाहर आता है, इसके कम ज़्यादा होने से, मतलब ये जब ज़्यादा आएगा तो आपको फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी। ओके, सो ये एक छोटा सा पॉइंट है इसका जो कि ठीक नहीं है। बाकी इसके अंदर सील्ड से अच्छा साउंड आता है, बट बेस जो है वो थोड़ा लो रहता है, क्योंकि सॉलिड बेस आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बेस है वो एयर के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जो है हम थर्ड इनक्लोजर के बारे में बात करेंगे। इसे भी बनाना काफ़ी आसान है गाइस, जो सेकंड वाला हमारा इनक्लोजर है, क्योंकि सेम सील्ड की ही तरह बनेगा ये हमारा, बट इसके अंदर एक पोर्ट जो है हम बना लेंगे अलग से, जो कि एयर पास का काम करेगा। गाइज ये प्रोफेशनल तरीका मैं नहीं बता रहा, क्योंकि प्रोफेशनल अगर आप इनक्लोजर बनाएंगे सो आपको जो है टीएस पैरामीटर का ध्यान रखना होगा। जो भी आपका सबवूफर है, जो भी आपका स्पीकर है, उसके टीएस पैरामीटर होते हैं। जिस भी ब्रांड का आप स्पीकर या सबवूफर ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पे, या फिर जब आप उसे मंगाते हैं तो उसके साथ जो भी मैनुअल गाइड्स होती है उनके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती है। बट ज़्यादातर जो फॉरेनर्स ब्रांड जो हैं सबवूफर के, वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बट
अभी जो है इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें आने लगी है। सो अगर आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें बना सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा गाइज, अगर आप प्रोफेशनल वे में बना रहे हैं तो ये जो इनक्लोजर है इनमें अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में इधर उधर होता है या थोड़ा सा भी एरर होता है तो कोई इशू नहीं आता साउंड में, ठीक है, थोड़ा बहुत ही इधर उधर होगा। लेकिन अगर आप बैंड पास की बात करें जो हमारा 3rd नंबर पे इनक्लोजर आता है, इसके अंदर अगर आपने पैरामीटर का ध्यान नहीं रखा तो आपका साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा बनाया जाता है ये एक किसी फ्रिक्वेंसी के लिए बनाया जाता है। जो भी फ्रिक्वेंसी आप अपने स्पीकर में देते हैं वो उसी फ्रिक्वेंसी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करके देता है। मान लो आपने लो फ्रिक्वेंसी अपने स्पीकर को दी और वो जो है स्पीकर आपका जो बूफर जो है या सब बूफर जो है वो उसी फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करके देता है। इसके अंदर एक चीज़ होती है गाइज, आपका जो स्पीकर जो है कैबिनेट मतलब जो इंक्लोजर है उसके अंदर पैक होता है, ना कि बाहर। बाकी दोनों हमारा इंक्लोजर में बाहर की साइड से हमारा स्पीकर रहता है या सबवूफर रहता है, लेकिन जो बैंड पास वाला इंक्लोजर है इसके अंदर हमारा जो सबवूफर है वो अंदर की साइड रहता है। और देखिए एक पार्टीशन में आपका बैक वाला हिस्सा रहता है, मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा दूंगा, और एक पार्टीशन में आपका फ्रंट वाला हिस्सा रहता है, और उसके ऊपर भी एक पार्टीशन रहती है जिसमें कि एक पोर्ट लगा होता है जिसके थ्रू एयर पास होता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सील्ड होता है और जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसके अंदर वो जो हमारा पोर्ट है वो लगा होता है। ओके, इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी आप जो भी देंगे उसको ये बूस्ट करके काफ़ी अच्छा देगा। इसी वजह से आपने देखा होगा जो हमारे ब्रांडेड जो होम थिएटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े होम थिएटर्स होते हैं, उसमें मात्र 5-8 इंची का ही सबवूफर लगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त आती है, क्योंकि जो इनका इंक्लोजर जो बनाया जाता है वो इसी मेथड से बनाया जाता है। उसके अंदर जो इंक्लोजर यूज़ किया जाता है वो बैंड पास इंक्लोजर ही यूज़ किया जाता है। इसी वजह से जो साउंड जो है वो इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा बेस आता है। ओके, आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाई इसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या गलतियाँ की हैं। ओके, सो मैं एक्सेप्ट करूँगा और आगे से कोशिश करूँगा ये गलतियाँ ना हो, और कुछ गलत बताया हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, वो भी नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये सारी चीज़ें पहले मैंने सर्च की है फिर मैंने आप लोगों को बताया, फिर भी अगर कुछ गलत बताया हो सो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आगे से उन सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लोगों को मेरे से कुछ पूछना है या कुछ भी क्वायरी है सो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे स्टोर के ऊपर जिसे कि आप परचेज कर सकते हैं। ओके, प्रीपेड पेमेंट है, COD बंद कर दी गई है। सो अगर आपके बजट में हो सामान तो आप नीचे से परचेज कर सकते हैं। ओके, सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।